मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। सभी राजनीतिक पार्टियों की चाहत है कि पंजाब की सत्ता पर उनका कब्जा हो। दलित राजनीति भी चरम पर है। चुनावों में चरणजीत सिंह चन्नी पार्टियों के लिए मुख्य चुनौती बन गए हैं, क्योंकि हर निर्वाचन क्षेत्र में दलित वोटों की प्रधानता है। पंजाब की 117 सीटों में से 98 निर्वाचन क्षेत्रों में 49% से 20% तक दलित मतदाता है। पंजाब की 117 सीटों में से 34 या 1/3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीटों में 34 आरक्षित सीटों में से 8 सीटें ऐसी है जहां पर 40% से अधिक दलित मतदाता है। 83 सामान्य सीटों में से अधिकांश पर दलित वोटर्स का दबदबा कायम है। ऐसे में कोई हैरत नहीं कि कांग्रेस समेत तमाम दल दलित कार्ड खेल रहे हैं। राहुल गांधी चन्नी पर जमकर दांव खेल रहे हैं। उन्हें गरीब का बेटा बताकर गरीबों का हिमायती के रूप में पेश किया जा रहा है। साथ ही किसानों को कृषि कानून रद्द करवाने के लिए बधाई भी दी जा रही है। बीजेपी की नई रणनीति के प्रमुख सिख चेहरों को पार्टी में शामिल कर आगामी पंजाब चुनाव जीतना और ये किसानों के आंदोलन के दौरान बीजेपी को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी जरूरी है। आंदोलन के दौरान कई पुराने नेता ने, आपको बता दें कि पंजाब बीजेपी को छोड़ा था। डैमेज कंट्रोल के लिए अकाली दल से भी नेताओं को शामिल किया गया। शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ढींढसा के साथ गठबंधन में चुनाव वो लड़ रही है और मोदी के विकास मॉडल पर भी दांव खेला जा रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है और कहा है कि सिद्धू समाज में नफरत और भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें बैन करें। सोमवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर विवाद हो गया। चन्नी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, आतंकवादी नहीं। राहुल ने पटियाला में बीजेपी पर निशाना साधते हुए पंजाब में अमन शांति पर जोर दिया। सवाल है कि क्या किसान आंदोलन से प्रभावित होगा बीजेपी का चुनावी भविष्य? क्या दलित वोट से कांग्रेस को मिलेगी सत्ता? अमरिंदा फैक्टर का कितना असर होगा? विकास के बुनियादी मुद्दे क्यों नहीं चुनाव में प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं? क्या ड्रग्स, बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पर ये मुद्दे भारी पड़ेंगे? शिरोमणि अकाली दल से संबंध विच्छेद कितना बीजेपी को प्रभावित करेगा? आज इसी पर बात करेंगे। पंजाब की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को हर साल मैं रोजगार दे दूंगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। अब नहीं कहते। अब पंजाब आते हैं तो रोजगार की बात नहीं करते, काले धन को मिटाने की बात नहीं करते। आज आते हैं, बीजेपी के लोग आते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं। कहते हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ड्रग्स के खिलाफ इंस्टीट्यूट खोलेंगे। अरे भैया, आपकी सरकार नहीं आने वाली है, टाइम जाया क्यों कर रहे हो आप? तो सवाल दरअसल कई है, लेकिन उसके जवाब अब सियासतदान को देने होंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस की सत्ता है और बीजेपी उसमें सेंध लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस पंजाब के। कुलदीप सिंह धालीवाल जो हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी पंजाब के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अर्शप्रीत आपसे ही है, क्या मुद्दे हैं सर जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं हमें वोट दीजिए, हमने 5 सालों में इतना विकास कार्य किया है? क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? जी, पहली बात तो जी, चन्नी साहब के आने के बाद सबसे सस्ती बिजली पूरे हिंदुस्तान में पंजाब में मुहैया करवाई जाती है। हमने लाल डोरा कर दिया, बसेरा कर दिया, जिसकी वजह से गरीबों को मकान मिल गए, उनके नाम जमीन हो गई। तीसरा, मिनिमम वेज को बढ़ा दिया हमने हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया और क्वालिटी एजुकेशन में रैंक 1 है।
और हमने मेक श्योर किया कि ग्रीवियंस रिड्रेसल बनाया जाए ताकि नीचे बैठा हुआ इंसान सीएम तक बात पहुंचा सके अपनी उनके कानों में, ताकि पॉलिसी बनाई जाए। और आपको पता है इन पार्टीज ने कहा था हम डेप्यूटी सीएम दलित बनाएंगे, हमने बनाया। इन्होंने कहा, हमने किया। हिस्टोरिक कदम है, ऐतिहासिक कदम है जो पिछले 70-75 सालों में किसी पार्टी ने नहीं लिया, हमने लिया। और 111 दिन 1111 दिन जितने हैं ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स इस चीज की गवाही देते हैं। और दूसरा, बीजेपी के मोदी साहब जब आए तो कहते कि नया पंजाब बनाएंगे। मैडम, नया पंजाब इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इनको पुराना पंजाब अच्छा नहीं लगता, इनको बुरा लगता है, इनको नफरत है पंजाब से, पंजाबियों से और किसानों से। इसकी वजह से ये कहते हैं कि हम नया पंजाब बनाएंगे। और किसानों ने, एसकेएम ने ऑफिशियली कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुली। जब मोदी साहब आए उनको काले झंडे दिखाए, उनका एफिज, उनका पुतला जो है वो साड़ा और ये कन्वे किया कि मोदी साहब आप तो कहते थे कि आप, जब वो बॉर्डर्स में बैठे थे किसान, इन्होंने कहा कि आपकी सारी डिमांड्स मानेंगे, वो वापस चलेंगे बेचारे। और मोदी साहब को उन्होंने सवाल पूछा कि साहब आपने कहा था गारंटी देंगे एमएसपी की, कहाँ है? आपने कहा था मुआवजा देंगे, कहाँ है? आपने कहा था स्टैचू बनाएंगे, फॉल्स केसेस वापस लेंगे, कुछ भी नहीं किया। और मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। इनको पूछा किसानों ने कि 2014 में जो मैनिफेस्टो का आपने वादा किया था, डबल करनी थी फार्मर्स इनकम 2022 तक, कहाँ है वो? डबल करना तो दूर की बात, इन्होंने जो थी वो भी छीन ली मैडम। और छीनी इसलिए बिकॉज ये नफरत करते हैं किसानों को, ये नफरत करते हैं पंजाब को और पंजाबियों को। ठीक है कुलदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया पंजाब में? पहली बात। और दूसरी बात ये कि दलित फैक्टर कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ कहते हैं कि हम तो दलित सीएम बनाएंगे, ये कह रहे हैं हमने तो बना दिया। देखिए, सबसे पहले मैं खड़ियाल जी कह रहे हैं कि पीएम को काले झंडे दिखाए, पीएम किसान विरोधी है, ये इन्होंने बहुत जोर लगाया इस बात पर। मैं उसका जवाब दे दूं तो मैं इनको बताना चाहता हूं, सबसे पहले किसानों की मांग है एमएसपी, कि भाई हमारी जो फसल है वो सरकारी खरीद पर बिकनी चाहिए। तो पंजाब में तो पहले 90% बिक रही है, तो पंजाब के किसानों की तो वो बात नहीं, वो बाहर के किसानों की, बाहर तो उनका विरोध नहीं है। और आपके दर्शकों को मैं बता रहा हूं जानकारी के लिए, 700% दायरा एमएसपी का बढ़ा है और बात दूसरे राज्यों में से भी जो है सरकारी खरीद हो रही है। और अभी के वित्तीय वर्ष में 2.35 लाख का जो एमएसपी का बजट है, जो नेक्स्ट बजट के लिए, वो बहुत बड़ा दायरा है और उससे और बढ़ गया है जो एमएसपी का दायरा। तो सरकार अपने वादे पूरे कर रही है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो जो कांग्रेस के कुछ पिट्ठू हैं, कांग्रेस का झंडा, वो किसानी का झंडा लेकर के हम पीएम को, किसानों के अंदर कोई रोष नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, ये आप बताना चाह रहे हैं? मैं उनको जवाब मिल चुका है कि पहले ये कहते थे कि 700 लोग नहीं आए, कह रहे हैं कि किसानों के अंदर कोई रोष नहीं है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर से पंजाब और हरियाणा से तो किसान सबसे ज्यादा बाहर निकले थे। कहां से आए थे किसान? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, पहले तो जो इन्होंने इल्जाम लगाया था, इन्होंने पाकिस्तान से भी बुलवाया कि भाई वहां से 700 किसान थे, ये था वो था। तो क्या वो 700 लोग थे जो कल की रैली में आए थे? कल आपने जब रैली देखी पीएम की तो जन सैलाब उमड़ा हुआ था, सारा पंजाब वहां पे था। और दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ, एमएसपी पंजाब उसमें पहले ही लाभान्वित है। पंजाब में 90% लोगों को एमएसपी मिल रही है ऑलरेडी। तो जो एमएसपी के लिए यहाँ पे ढकोसला कर रहे हैं किसानी का झंडा लेकर के, वो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के लोग हैं, किसान नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, चन्नी साहब का मसला। चन्नी साहब, ना तो मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूँ, चन्नी साहब एक अमीर आदमी है, जिनके घर से जो लोग तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे थे वो लोग भी किसान नहीं थे आपके लिए। फिर आप लोग बैकफुट पे चले गए, आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, रद्द कर दिया। अब आप कह रहे हैं ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी किसान नहीं है। सर, आप लोग अपनी बातों पे तो रहिए, अपने स्टैंड पे तो रहिए। ये भी समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी बोलना क्या चाहती है, क्या बता रही है, क्या कर रही है। नहीं, देखिए, आप पहले बात को समझिए जो मैं समझ रही हूँ सर, आपकी हर बात को समझ रही हूँ मैं आपको समझने के लिए बैठी हूँ सर यहाँ पर। की मांगे पूरी नहीं हुई। देखिए, एमएसपी की बात कही कि मांगे पूरी नहीं हुई, एमएसपी की बात रह गई है ना।
उसके ऊपर ही प्रदर्शन हुआ ना कल। अगर इन्होंने करवाया या हुआ तो एमएसपी पंजाब का मुद्दा नहीं है, वो तो बाहर के किसानों का मुद्दा है। पंजाब में तो 90% एमएसपी मिल रही है, तो कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो धालीवाल साहब को शायद पता नहीं है कि एसकेएम का ऑफिशियल स्टांस है कि हम चाहते हैं कि मोदी साहब हमें जो मांग हमने मांगी थी, हमें वादा किया था, डिमांड जो आपकी पूरी करेंगे वो आज तो कर दें। महीने हो चुके हैं, विश्वासघात दिवस मनाए जा रहे हैं क्योंकि मोदी साहब ने विश्वासघात किया। साहब डिमांड नहीं है पंजाब के लोगों की। धालीवाल साहब सुन लीजिए, काइंडली सुन लीजिए प्लीज। दूसरी बात मैडम ये है, इन्होंने जो किसान है उन्होंने कहा कि खट्टर साहब का बयान हम कैसे भूल जाए, 700 किसानों को जो शहीद करवाया है कैसे भूल जाए, लखीमपुर कांड में बीजेपी के लाड साहब ने कुचल के मार दिए कैसे भूल जाए, इनके मिश्रा साहब जो 25 किसान पंजाब में खुदकुशी कर रहे हैं उसको कैसे भूल जाएं? आपके राज्य में खुदकुशी की है जब आपकी सरकार थी, अब लग गए दिन आपके, दिन लग गए आपके। 25 किसान हार नहीं, बार मेरे को सर ये समझ नहीं आता, बार बार आप लोग कहते हैं किसान नहीं है जी। पहले कह रहे थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फिर कह रहे थे किसानी नहीं है, उसके बाद तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों का पंजाब में जनसभाएं करना, लोगों के बीच जाना मुश्किल हो गया था, इस वजह से आपने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं क्योंकि आप समझ इनको तो मैडम गांव में घुसने नहीं दे रहे, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। आज क्यों जनसलाब उमड़ा हुआ है? बहुत बात की बात है, आज इनके मुंह क्यों बंद हो गए? क्यों जनसलाब उमड़ा हुआ है? ये सब सरकार का किया कराया था। इन लोगों ने देश की दशा दिशा बदलने वाला जो कानून आया था, षड्यंत्र करके उसको वापस करवाया है। इनका रवैया है, सब राजनीतिक पार्टी है मैडम, ये पंजाब लूटना चाहते हैं, लोगों के ये सामने पंजाब के किसानों क्या हर फैक्ट्री यहाँ पे भुनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब जाहिर तौर पे यही देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किसके दावे और वादों पर विश्वास करती है, क्योंकि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस का भी जनता के सामने है। आप लोग जो दावे और वायदे कर रहे हैं वो भी जनता के सामने है। कुलदीप जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है सर, पहले जब कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब तो वो दागी नजर आते थे, भ्रष्टाचारी नजर आते थे, तब तो ये भी लगता था कि इन्होंने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया, जनता में इनकी पैंठ नहीं है। आज आपके साथ है सर, आज इतने अच्छे कैसे हो गए, ये दाग अच्छे कैसे हैं? नहीं, ये वॉशिंग मशीन समझते हैं ना अपने आप को मैडम। अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सर्फ एक्सल साथ ही रखती है बीजेपी। चलो मेरे को समय दें खड़ियाल साहब, सॉरी मेरे टाइम पे बोल रहे हैं, पूरी बात रखिए। कैप्टन अमरिंदर साहब का जो परिवार है हमारे पंजाब में, वो 6वें गुरु जो हमारे छठे गुरु थे, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का वर लेकर के सत्ता में आया, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार यहाँ पे, और वो राष्ट्रवादी परिवार है। और भारतीय जनता पार्टी को चाहे किसी भी पार्टी में नेता हो, आपने देखा होगा, अगर वो राष्ट्र की बात करता है तो हम उसका सपोर्ट करते हैं। तो जब भी कभी कांग्रेस में रहते हुए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई राष्ट्रवादी बयान दिया तो हमने सपोर्ट किया। तो हम तब भी कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है राष्ट्रवादी नेता है। और उन्होंने लास्ट जब टर्म की कांग्रेस, मुझे इतना बता दीजिए, आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है तरुण चुग साहब, मुझे इतना बता दीजिए, आपके जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग साहब, उन्होंने कहा था हम दलित सीएम बनाएंगे साहब, क्यों नहीं बनाया? इन्होंने कसम दिला दी, वो भी गुटका साहब की। एक ऐसा परिवार जिसको गुरु साहब का वर है, उसको इन झूठे कांग्रेसियों ने कसम दिला दी कि भाई हम 5-7 लाख मुझे तो बता दो, आपके तरुण चुग साहब ने कहा था कि कर्जा माफ कर देंगे, दलित सीएम बनाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ताकि कसम ना माने और किसानों की मदद भी हो, 5 एकड़ से कम वाले किसानों को। देखिए मुद्दे बहुत है, भले ही अश्मित आप अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रख रहे हो कि हमारी सरकार ने क्या किया, लेकिन देखिए नशा जो है पंजाब को किस कदर खा रहा है या किस कदर खोखला कर रहा है, ये जग जाहिर है, ये किसी से छिपा नहीं है। और प्रधानमंत्री वही चोट करते हैं, कहते हैं कि हम आएंगे तो पंजाब को नशे से मुक्ति दिलाएंगे, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। साथ ही साथ बेरोजगारी एक बड़ा फैक्टर है जिस पर कहीं ना कहीं चोट करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जाती है, तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से की जाती है। सर ये बताइए, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए माइनस पॉइंट हो सकते हैं क्या इस चुनावों में? मैं आपको जवाब देता हूं। धालीवाल साहब काइंडली मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दे दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा, मैं आपके टाइम में बोलूंगा। पहली बात तो ये है मैडम
कि मोदी साहब ने तो डिफेम कर दिया पंजाब को, नशेड़ी बता दिया उन्होंने, जैसी बातें कर रहे हैं तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे पंजाब में सर एक बंदा नशेड़ी हो, ऐसा नहीं है। 77,000 केसेस रजिस्टर हुए हैं ड्रग पेडलर्स के खिलाफ। पंजाब पहला सूबा था जहां पे हमने डेथ पेनल्टी की मांग की थी मैडम, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए। और तीसरी बात, कैप्टन साहब के खिलाफ आईटी और ईडी इंक्वायरीज पेंडिंग है। बीजेपी को वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि दागी लीडर आया, सर्फ एक्सल से दाग धुल गए और साफ होके निकल गया। मैडम बीजेपी के तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा था हम दलित सीएम बनाएंगे, फिर इनके शर्मा साहब आके कहते नहीं 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 हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा वरना जीतेंगे कैसे। तो इन्होंने यू टर्न मारा, ये दलित को एज अ कार्ड खेल के वोट बैंक बटोरना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया। और चौथा मैडम, अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, देखिए हमने मेगा यूथ फेस करवाया है, 10-16 लाख जॉब्स दिए हमने, 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके, लेकिन सच्चाई मैडम ये है कि इनके जो नेता हैं बीजेपी के, वो सेलिब्रिटीज को अब इंक्लूड कर रहे हैं पार्टी में। इन्होंने जैसे माही गिल जी को किया तो उनको सवाल पूछा रिपोर्टर ने, आप क्या करेंगे, आप बीजेपी तो ज्वाइन कर गए हैं लेकिन आप करेंगे क्या, तो वो कहते हैं मैं अभी देखूंगी कि कैसे होता है सब कुछ, सिस्टम को समझूंगी। फिर इन्होंने खली साहब को मैडम इंडक्ट किया, बिकॉज काम तो इन्होंने किया नहीं है कहीं भी पूरे देश में। तो सेलिब्रिटीज को यूज करना चाहते हो, जैसे सनी देओल साहब गुरदासपुर में जीत के चले गए थे बॉम्बे, वैसे ही करना चाहते हैं, सेलिब्रिटीज को यूज करके वापस भेज देना चाहते हैं। मैडम सुन लीजिए, रिपोर्टर जो है वो कई सवाल करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू से भी करते हैं, वो भी आहत है, कह रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमें बनाना था लेकिन बनाया नहीं। मैडम देखिए, सिद्धू साहब और चन्नी साहब पहली बात तो यूनाइटेड है, हमारी पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और सीएम बनने के लिए हर एक की इच्छा होती है मैडम, जो भी एमएलए होता है, मिनिस्टर होता है, उसको एवरीबॉडी वांट्स यू नो कि कभी ना कभी खुलकर बाहर आ जाए, वो सीएम जब ये इच्छाएं खुलकर बाहर आ जाए और सिर्फ फुटोवल की स्थिति हो तो इसे क्या कहेंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर ये अंतर कलह है जो हम नेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं, पंजाब लेवल पे भी देख रहे हैं। और जब नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी भी ये कह रही है कि करोड़पति अरबपति है चरणजीत सिंह चन्नी, सिर्फ दलित समझ के उनको वोट मत करिए, तो ये क्या है, ये क्या बताना चाहते हैं? मैं जवाब देता हूं, काइंडली सुन लीजिए। पहली बात तो ये है मैडम, पूरी कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड है, हम वी आर विनिंग विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। और बीजेपी ने जैसे 5 मुख्यमंत्रियों को 7 महीने में रिप्लेस किया था बिकॉज डिफरेंस इन ओपिनियन था, मतभेद था, हम वैसा नहीं करते। और चौथी बात मैडम, मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है, और मतभेद पंजाब के विकास को लेकर के है, पंजाब की पॉलिसीज को लेकर है, जो कि अच्छी चीज है, अच्छे लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी चीज कहना चाहता हूं कि मैडम पूरे पंजाब में बीजेपी की एग्जिस्टेंस उतनी हो चुकी है जितनी मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और जो इन्होंने हाल अर्थव्यवस्था का किया था हिंदुस्तान की का, वही हाल पंजाब के लोग बीजेपी का करेंगे और बीजेपी मुक्त पंजाब होगा। अब देखेंगे इनकी अगर एक सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा डिबेट क्यों करे बीजेपी के साथ, बिकॉज ये तो नॉन प्लेयर है, ये तो इनकी एग्जिस्टेंस नहीं है पंजाब में। पंजाब आकर तो मुकाबला किससे है? मुकाबला बताइए किससे है फिर? मुझे थोड़ा समय दें। मुकाबला मैडम, कांग्रेस पार्टी जीत रही है थंपिंग मेजॉरिटी से, 20-25 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है, 20-25 सीट आम आदमी पार्टी की आ रही है, 15-16 श्रोमणी अकाली दल की आ रही है, पीएलसी और बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है मैडम, कैप्टन साहब की जमानत जब्त होगी। ठीक है कुलदीप जी, श्रोमणी अकाली दल से संबंध विच्छेद जो आप लोगों का चल रहा है, ये कितना बीजेपी को प्रभावित करेगा? देखिए, मैं पहले खड़ियाल साहब की बात का जवाब दे दूं, उस पर भी आऊंगा। इन्होंने कहा कि नशेड़ी का मोदी जी ने, मैं इनको याद दिला दूं, सभी पंजाबियों को पता है कि राहुल गांधी ने कहा था 75% नशेड़ी है पंजाब में। अब मेरे को समय दे प्लीज, मैंने उंगली खड़ी की थी, मैंने बोला राहुल गांधी जी ने कहा था, और पंजाबियों के रिश्ते नहीं होते थे, सारी दुनिया में बदनाम किया आपने, पिक्चर भी बनी, और आज आप बातें करते हैं। रही बात नवजोत सिद्धू की, नवजोत सिद्धू के मुद्दे पे आइए कुलदीप जी, जल्दी से मुद्दे पे आइए, बताइए जल्दी से बताइए। सिद्धू के दिल का दर्द इनको जरूर, अकाली दल के साथ जो संबंध खराब हुए हैं बीजेपी को कैसे प्रभावित करेंगे? मुद्दे पे नहीं आते आप लोग, सवाल का जवाब नहीं देते ना, इधर उधर घूमते हैं, ये बड़ी विडंबना है। जल्दी से बताइए। अकाली दल संयुक्त हमारे साथ है, और अकाली दल के साथ अगर हमारे संबंध खराब हुए उसका हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैप्टन साहब हमारे साथ है, संयुक्त अकाली दल हमारे साथ है, और हम लोग थंपिंग मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। 10 तारीख को एनडीए की सरकार बनेगी, और मैं आपके चैनल पर साहब लिख लें, सरकार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की बनेगी। सीएम फेस कौन है बता दीजिए ना कुलदीप जी, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? एमएलए चुन लेंगे ना, अरे नया जी, सरकार एमएलए हमारे चुन लेंगे ना। इन्होंने पहले ही सीएम का बड़ा बखेड़ा करके नाराज है, पंजाब मॉडल नाराज है, पंजाब मॉडल तो नाराज है।
निराश है, नाराज है, पंजाब चलिए। मॉडल निराश है, नाराज चलिए है। सर, मेरे पास ना वक्त की सरकार कमी है बन और रही मैं है, कार्यक्रम के आखिरी ना पड़ाव में MLA बहुत बनेंगे, शुक्रिया सर आप ना दोनों का CM भेज- हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।